नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि ब्राह्मणीय ग्रंथ क्या होते हैं, आरण्यक क्या होते हैं और उपनिषद क्या होते हैं। कई बार हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे शब्द हमारे सामने आते हैं और इन शब्दों के अर्थ हमें नहीं पता होते हैं। तो ऐसे में ऐसे ही शब्दों की श्रृंखला में शुरू कर रहा हूँ जहाँ विभिन्न शब्दों पर हम लगातार चर्चा करेंगे। जहाँ आज के जो हमारे शब्द है वो है ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। तो ब्राह्मणी ग्रंथ क्या होते हैं? तो ब्राह्मणी ग्रंथ वे ग्रंथ होते हैं जो वेदों के गद्य भाग हैं, जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। यानी कि अगर आप वेदों को पढ़ेंगे तो जो वेदों की भाषा है वो हमें नहीं समझ में आएगी, तो उन्हें एक कहानी रूप दिया गया है, उन्हें एक गद्य में लिखा गया है जिसके माध्यम हम उसे समझ सकें। उदाहरण के लिए जैसे हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो ऋग्वेद के दो ब्राह्मण हैं, एक ऐत्रेय और एक कौशितकी। तो जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सबके अपने अलग अलग ब्राह्मण हैं। तो यहाँ ब्राह्मण का अर्थ आप ये ना समझिए जातिवाद से, यहाँ ब्राह्मण क्या है, यहाँ ये ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो अगर हम बात करें ऐत्रेय और कौशितकी की मैं अगर आपको और समझाऊँ अगर, तो ऐत्रेय ब्राह्मण के जो संकलन करता थे, यानी कि इसको जो इकट्ठा किया था वो थे महिदास। उनकी माँ का नाम इत्रा था। इत्रा का पुत्र होने की वजह से जो महिदास थे ना, ये ऐत्रेय कहलाए और उनके द्वारा जो लिखा गया उसे ऐत्रेय ब्राह्मण का नाम दिया गया। तो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण किसके ग्रंथ हैं? ये ऋग्वेद को समझने के लिए दो ग्रंथ हैं। तो कौशितकी ब्राह्मण के जो संकलन करता थे वो कुशितक ऋषि थे, उन्हीं के नाम पर इसे कौशितकी नाम दिया गया। तो अगर आपसे आपके सामने ब्राह्मण ग्रंथ शब्द आया तो आप समझ जाएंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। ये वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण हैं? दो, एक ऐत्रेय और एक कौशितकी। चूंकि ऐत्रेय ब्राह्मण के संकलनकर्ता महिदास थे और इनकी माँ का नाम इत्रा था, इत्रा के पुत्र होने के कारण महिदास को ऐत्रेय भी कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर इनके ग्रंथ का नाम ऐत्रेय ब्राह्मण रखा गया। और कौशितकी के संकलनकर्ता कौन थे? कुशितक ऋषि थे। अब हम बात करते हैं आरण्यक की। तो आरण्यक शब्द का अर्थ होता है वन में लिखा जाने वाला, और इन्हें वन पुस्तक भी कहा जाता है, जो कि मुख्यतः जंगल में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखी गई थी। ये ब्राह्मणों के उपसंहारात्मक अंश और उनके परिशिष्ट हैं। यानी कि जो ब्राह्मण लिखे गए हैं उन ब्राह्मणों का अंत में जो कंक्लूजन टाइप से दिया गया है, उपसंहार जो दिया गया है, उन्हें आरण्यक कहा गया है। इसमें दार्शनिक सिद्धांतों और रहस्यवाद का भी वर्णन किया गया है। जैसे कि ऋग्वेद के दो आरण्यक हैं, एक ऐत्रेय और एक कौशितकी। अब हम बात करने जा रहे हैं उपनिषद की। तो उपनिषद शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक उप और एक निश। जहां उप का अर्थ है समीप और निश का अर्थ है बैठना, अर्थात इसमें छात्र गुरु के पास बैठकर ज्ञान सीखता है और ये वेदों के अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। कुल उपनिषदों की अगर हम संख्या की बात करें तो कुल उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन इनमें से 10 उपनिषद ऐसे हैं जो विशेष महत्व के हैं और इन्हीं पर आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना भाष्य भी लिखा है। तो आशा है आपको ब्राह्मणीय ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद शब्द के बारे में पता चल चुका है। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे और कुछ शब्दों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।